साथियों नमस्कार। आप सभी का कौटिल्य एकेडमी शाखा जबलपुर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन विषय आपके सेकंड पेपर में शामिल किया गया है। लोक प्रशासन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लोक प्रशासन में कौन कौन से दृष्टिकोण आते हैं, किन किन विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को के लिए लोक प्रशासन को किन किन कार्यों में संलग्न बताया है विद्वानों के अनुसार, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे लोक प्रशासन का विषय है लोक प्रशासन का क्षेत्र, अर्थात लोक प्रशासन कहाँ कहाँ कार्य करता है। तो पहले हम समझें लोक प्रशासन है क्या। लोक प्रशासन है क्या? लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी प्रशासन। सरकारी अर्थात जनता का प्रशासन। लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना, जनता के लिए सदैव तत्पर रहना। और लोक प्रशासन का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता। लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अमेरिका में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक थे वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ये लोक प्रशासन 1887 में इसका जन्म हुआ। तब से लेकर अब तक लोक प्रशासन किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और इसकी विषय वस्तु क्या है, ये अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो लोक प्रशासन का अर्थ आपको समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। क्षेत्र से अर्थ से होता है फैलाव, मतलब लोक प्रशासन की सीमाएं कहाँ कहाँ तक होंगी, लोक प्रशासन कहाँ कहाँ तक कार्य करेगा। इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक दृष्टिकोण है परंपरागत और एक दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण और जो दूसरा दृष्टिकोण है उसको हम बोलते हैं आपका आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में पहला दृष्टिकोण आता है जिसे हम बोलते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण। इसके बाद दूसरा दृष्टिकोण वो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसके बाद जो अगला दृष्टिकोण आता है वो है आपका व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के बाद जो अगला दृष्टिकोण है इसमें शामिल किया गया है पोस्ट कॉर्ब को। पोस्ट कॉर्ब। इसके बाद जो अगला दृष्टिकोण इसमें शामिल किया गया है वो है आपका पोकॉक। पोकॉक। इसके जन्मदाता हैं हेनरी फ्योल, इसके हैं लूथर गुलिक। इसके बाद इसमें 3M विचारधारा को भी शामिल किया जाता है। इसके विचारधारा के जन्मदाता हैं पर्सी मैक्यून। और हम एक एक करके अभी इनको डीप में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में सिर्फ और सिर्फ आता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। हम थोड़ा समझें। जब प्रारंभ में जो लोक प्रशासन विषय अस्तित्व में आया, पहले लोक प्रशासन विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता था।
लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग किया गया और इस कार्य में जो डॉक्टर वुडरो विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से एक अलग विषय बनाया और तब से लेकर अब तक लोक प्रशासन कार्य कर रहा है। शुरुआत में अगर हम देखें तो लोक प्रशासन का सिर्फ काम था सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व का संग्रहण करना, लोक नीतियों को लागू करना, बस इतना ही लोक प्रशासन का कार्य था। आज हम वर्तमान में देखें तो आज लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो चुका है। आज हम देखें तो हर क्षेत्र आज लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है और यही सारा दृष्टिकोण हमको पढ़ना है आधुनिक दृष्टिकोण में, जिसे हम बोलते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण में जो लोक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है सिर्फ और सिर्फ जनता का कल्याण करना। ठीक है, अब हम एक एक से इन सारे दृष्टिकोणों के बारे में विचार करते हैं। पहले हम देख रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण में आपका एकीकृत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं एकीकृत दृष्टिकोण के। एकीकृत दृष्टिकोण मानता है कि एक संगठन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों के कार्य ही लोक प्रशासन। एक संगठन में एक उच्चाधिकारी और जो निम्न स्तरीय कर्मचारी होता है उससे लेकर लिपिक और लिपक से लेकर आपके जो बॉस होते हैं, जो प्रबंधकीय अधिकारी होते हैं, जो कि प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, इन सब को ही एकीकृत दृष्टिकोण में शामिल किया जाता है। अर्थात एक संगठन के समस्त कर्मचारियों द्वारा संपादित सभी कार्यों को ही लोक प्रशासन का क्षेत्र मानते हैं। ये ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण कहता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा दृष्टिकोण है परंपरागत में, उसका नाम है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र का जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है वो सिर्फ और सिर्फ संगठन में जो उच्चाधिकारी हैं, संगठन का जो बॉस है, उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यह है आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधक एक संगठन के समस्त कार्यों को संपादित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है और यही कार्य लोक प्रशासन का है और इसे को ही हम बोलते हैं प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण ये लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित है। व्यापक दृष्टिकोण कहता है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य और इन कार्यों में प्रशासन द्वारा जो मदद की जाती है वो सारे कार्य क्या हैं? लोक प्रशासन के कार्य हैं। जैसे नीतियां बनाना और उनको लागू करना, ये क्या है? प्रशासन के कार्य हैं। वैसे देखा जाए तो नीतियां बनाना काम होता है विधायिका का, लेकिन नीति निर्माण में तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराना ही इस दृष्टिकोण का उद्देश्य है। मतलब नीति बनाने में आंकड़े और तथ्य उपलब्ध कराना किसका कार्य है? लोक प्रशासन का। और ये आपकी जो विधायिका होती है, विधायिका को नीति निर्माण में प्रशासन यहाँ मदद करता है। इसी में इसको भी शामिल किया जाता है, जो नीतियाँ बनाई गई हैं विधायिका के द्वारा उन्हें लागू करना या करवाना सही ढंग से उसी रूप में, ये काम किसका है? लोक प्रशासन का।
ठीक है। तो अर्थात जो व्यापक दृष्टिकोण है, ये व्यापक दृष्टिकोण सरकार के तीनों अंगों से जुड़ा हुआ है। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, आपका विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। इन तीनों से संबंधित कार्यों में प्रशासन क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ भी लोक प्रशासन के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं और ये लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है। इसके बाद हम बात करते हैं लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के। लोक प्रशासन का संकोचित दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो संकुचित दृष्टिकोण है, यह सिर्फ यह बताता है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना ही लोक प्रशासन का कार्य है। अर्थात हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित है। सरकार की कार्यपालिका शाखा की कार्यों को करना, ये क्या है? लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसे सम्मिलित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, यह सिद्धांत दिया था लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के माध्यम से लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो इन्होंने बताया पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। तो लूथर गुलिक ने कहा लोक प्रशासन का कार्य है सिर्फ नीतियाँ बनाना। इसके बाद उन्होंने बताया ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो लूथर गुलिक ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बताते हैं लोक प्रशासन का कार्य है संगठन की स्थापना करना। एस के माध्यम से वो बताते हैं स्टाफ मतलब कर्मचारियों की भर्ती करना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके वेतन आदि की व्यवस्था करना भी लोक प्रशासन का कार्य बताया है। डी फॉर डायरेक्शन, लोक प्रशासन का कार्य है डायरेक्शन देना। कोऑर्डिनाइजेशन मतलब समन्वय, लोक प्रशासन का कार्य है कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। आर फॉर रिपोर्ट, जो लूथर गुलिक हैं उनका कहना है कि लोक प्रशासन संगठन की सारी जो रिपोर्ट है वो समय समय पर मंगवाता है और उनका क्या करता है? आकलन करता है। इसके बाद लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है कार्य है वो बी के माध्यम से बताते हैं बजट। तो लोक प्रशासन का कार्य है बजट की अर्थात धन की व्यवस्था करना। तो ये पोस्ट कॉर्ब के माध्यम से लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के कार्यों को बताया है और यही कार्य लोक प्रशासन का क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं पोकोक, और ये पोकोक दृष्टिकोण है। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हेनरी फ्योल। इसमें इन्होंने बताया पी फॉर प्लानिंग, लोक प्रशासन का कार्य योजना बनाना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन की मतलब संगठन की स्थापना करना, उसको दिशा निर्देश देना। कोऑर्डिनाइजेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना। और सी फॉर कंट्रोल, यानी जितने भी कर्मचारी हैं उन पर
नियंत्रण स्थापित करना लोक प्रशासन का कार्य है और ये कार्य ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र को जनता के कल्याणकारी कार्यों से संबंधित किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। हम थोड़ा सा पीछे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, जब लोक प्रशासन एक नवीन विषय बना तो उस समय सरकार के कार्य सीमित थे। मतलब उस समय लोक प्रशासन की जो प्रकृति थी वो पुलिस प्रकृति की थी। जैसे पुलिस क्या करती है, कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करती है। तो उस समय परंपरागत दृष्टिकोण में देखें या प्रारंभिक समय में देखें तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र था वो सीमित था और उसके कार्य पुलिस प्रकृति के थे, अर्थात कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व संग्रहण करना, इसके क्या थे उद्देश्य। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में देखें हम लोग तो अब राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो चुका है। जब राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हुआ तो प्रशासन भी जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य संपादित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण में देखें तो आज लोक प्रशासन का क्षेत्र पंचायती राज्य से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक फैल गया है। अगर हम और इसको संक्षिप्त में बताएं तो आज लोक प्रशासन का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर, है ना, उसकी कब्र के बाद तक भी कार्यों को संपादित करता है। तो आज हम लोगों ने आज देखा लोक प्रशासन के क्षेत्र को, और इस क्षेत्र में हमने देखा कि लोक प्रशासन कहाँ कहाँ तक कार्य करता है। दूसरी बात, आज हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को किसी एक सीमा रेखा में बांध नहीं सकते, क्योंकि आज लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो चुका है। तो ये हमने पढ़ा लोक प्रशासन का क्षेत्र। इसमें हमने पहले पढ़ा, समझा लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन कहाँ कहाँ तक कार्य करता है, किन किन विद्वानों ने कैसे और इन्हें कितने भागों में बांटा है। तो ये था आपका लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र आपके सेकंड पेपर में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आता है और इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन पर आप चर्चा कर लीजिए। इसमें आपसे 10 शब्द में अर्थात 3 नंबर, आपसे 50 शब्द में मतलब 5 नंबर, और 200 शब्द में भी इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब 10 शब्द में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे वो लोक प्रशासन पूछ सकता है, लोक प्रशासन क्या है। तो आपको इसमें बताना है लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन अर्थात जनता का प्रशासन या सरकारी प्रशासन, जिनका उद्देश्य जनता की सेवा करना, जनता का कल्याण करना। लोक प्रशासन का उद्देश्य निजी लाभ कमाना नहीं होता। 50 शब्द में आपसे सिर्फ पूछ सकता है लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो सिर्फ इसमें आपको बताना है लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण, आपको बताना है संकुचित दृष्टिकोण, आपको बताना है एकीकृत दृष्टिकोण, आपको बताना है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, और आपको बताना है पोस्ट कॉर्प। सिर्फ आपको 50 शब्दों में इनके नाम देना है, लोक प्रशासन का क्षेत्र मतलब बताना है और इसका डायग्राम बनाना है। बस आपको इतना सा इसमें करना है। जब यही प्रश्न आपसे 200 शब्द में पूछा जाए तो आपको बताना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में बताइए व्यापक, तो व्यापक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या क्या है। तो सरकार की तीनों शाखाओं से संबंधित है,
संकुचित दृष्टिकोण में बताना है, सरकार की सिर्फ कार्यपालिका शाखा से संबंधित ही लोक प्रशासन का क्षेत्र है। एकीकृत दृष्टिकोण में एक संगठन में जितने भी सारे कर्मचारी हैं वो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं वही लोक प्रशासन है। प्रबंध की दृष्टिकोण एक संगठन के उच्चाधिकारी द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य ही लोक प्रशासन का क्षेत्र है। और पोस्ट कॉर्प में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारे कार्यों को करना ही लोक प्रशासन का क्षेत्र है। और लास्ट इसमें आपको बताना है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इसमें आपको बताना है लोक प्रशासन का क्षेत्र इसमें व्यापक हो गया और जनता के कल्याण तक ये सीमित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना। तो निष्कर्ष लिख सकते हैं आप इसमें, आज लोक प्रशासन को एक सीमा रेखा में बांधना कठिन है, क्योंकि आज लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आज ये पंचायती राज से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक फैल गया है और ये व्यक्ति के जन्म से लेकर कब्र तक मानव की मदद करता है। तो ये हमने पढ़ा लोक प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन का क्षेत्र। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार।